स्वराज दल असहयोग आंदोलन के रोके जाने से तत्कालीन रूप से राष्ट्रवादी के बीच तमाशा फैली। आंदोलन को स्थगित करने से नेताओं में गहरे मतभेद उभरे। अपरिवर्तनवादी कहलाने वाले सरदार पटेल एवं राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर आचार्य आदि गांधी जी द्वारा सुझाए गए रचनात्मक कार्यों के समर्थक और काउंसिल में प्रवेश के विरोधी थे, जबकि परिवर्तनवादी चित्तरंजन दास व मोती लाल नेहरू विधानमंडलों में प्रवेश कर सरकार को बाधा पहुंचाने में इच्छुक थे। 1922 के C.R. दास की अध्यक्षता में हुए गया अधिवेशन में काउंसिल प्रवेश के प्रश्न पर मतदान एवं परिवर्तनवादी परास्त हो गए। तब उन्होंने कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल की स्थापना की। इस दल के अध्यक्ष C.R. दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल एवं मदन मोहन मालवीय अन्य नेता थे। उद्देश्य: दल ने स्वराज प्राप्त करने को अपना लक्ष्य घोषित किया तथा दल के अन्य लक्ष्य थे 1919 के सुधारों के खोखलेपन को उजागर करना, सरकार की दमनकारी कानून नीतियों का विरोध, राष्ट्रीय हित के कानून विधेयिका को पास करवाना, राजनीतिक बंदियों को रिहा करवाना, बजट पारित नहीं होने देना। स्वराज दल के कार्य: पार्टी को 1923 के चुनावों में केंद्रीय विधायिका में 101 से 42 सीटों पर विजय मिली। 1925 में विठल भाई पटेल इसके स्पीकर बनने में सफल एवं मध्य भारत, बंगाल, उत्तर प्रदेश और बम्बई प्रांत में यह सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। इनकी प्रभावी मुंगेर की नीति से मजबूर होकर सरकार को साइमन कमीशन गोलमेज सम्मेलन की घोषणा करनी पड़ी तथा 1919 में अधिनियम की जांच के लिए अलेक्जेंडर मुटीमेन समिति की नियुक्ति की गई। स्वराज दल का पतन: स्वराज दल की यह नीति लंबे समय तक जारी नहीं रह सकी। यही स्वराजवादी केंद्रीय विधानसभा में सरकारी प्रस्तावों को अस्वीकृत करवा देते थे। फिर भी वायसराय के विशेष अधिकार के कारण ये प्रस्ताव पारित हो जाते थे। जून 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई। दूसरी ओर स्वराज दल दक्षिणपंथी गुट हिंदू हितों की रक्षा के लिए सरकार से सहयोग लाने लगा तथा इस जुट में मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और N.C. केलकर जैसे नेताओं शामिल थे। इसके बाद स्वराजवादियों का प्रभाव घटने लगा और 1926 के चुनाव में उन्हें बहुत कम सफलता मिली। धीरे धीरे स्वराज दल का पतन हो गया। अनेक कांग्रेस नेताओं का विचार था कि अड़ंग डालने की नीति अव्यवहारिक और निरर्थक थी। स्वराज दल अपने उद्देश्यों में आंशिक सफलता प्राप्त कर सकता था। फिर भी स्वराज दल यहाँ योगदान है कि इसमें असहयोग आंदोलन के बाद की शिथिलता के समय जनता में उत्साह और साहस का वातावरण निर्मित किया। इसने उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व संभाला जब कांग्रेस रचनात्मक कार्यों लगी थी और गांधी जी राजनीतिक निर्वासन का जमीन व्यतीत कर रहे थे।